अस्सलामुअलैकुम। आज मैं चटखारेदार मजेदार हरी चटनी बनाऊंगी जिसे आप समोसा, पकौड़ों, चाट, दही बल्ले, फुल्की, कचौरी के साथ खाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर चटनी दस्तरखान पे ना हो तो खाने का मजा ही नहीं आता। अब तो माशाल्लाह माह रमजान की भी आमद है, तो अफ्तारी में चटनी तो लाजमी ही बनाई जाती है। तो आज मैं 4 तरह की मुख्तलिफ चटनियाँ बनाऊंगी। तो आप रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चटनी को बनाने के लिए हवन दस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जार में बनाएंगे। ये हम सबसे पहले डालेंगे हरा धनिया। हमने हरा धनिया 1 मुट्ठी लिया है। हरे धनिया को आप अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लें। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्चों को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। अब अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते हम तोड़कर डालेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम पुदीने की चटनी बनाते हैं तो वो कड़वी हो जाती है, तो हम टहनियों के साथ ही ये चटनी बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी चटनी कड़वी हो जाती है। तो आप ये जब भी पुदीना डालें तो पत्ते उतार कर डालें, टहनियाँ मत डालें, ठीक है। ये आज हम 4 तरह की डिफरेंट स्टाइल की चटनियाँ बनाएंगे। ये हमने पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं। पुदीने के पत्ते ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी के जो मसाले ऐड करेंगे। हमने लिया है अनारदाना। अनारदाने को हमने ग्राइंड करके लिया है। ये हम लेंगे चाय के 2 चम्मच। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी काला नमक, 2 चुटकी हम इसमें सफेद नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें साबुत धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च और 2 चुटकी के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये सारी चीजें भी हम शामिल कर देंगे। अमचूर पाउडर आप लाजमी डालिएगा, इससे चटनी का टेस्ट और भी मजेदार हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ग्राइंड करने के लिए इसमें डाल देंगे पानी। ये हम तकरीबन आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम मुकम्मल पीस लेंगे। ये चटनी बनाकर आप लंबे टाइम के लिए यानी 1 महीने तक सेव भी कर सकते हैं। ये चटनी बिल्कुल खराब नहीं होगी। आप चटनी को मुकम्मल अच्छे तरीके से ग्राइंड कीजिएगा। अक्सर डॉक्टर लोग कहते हैं कि चटनी का इस्तेमाल आप लाजमी किया करें, इससे ब्लड प्रेशर में कमी हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और आपका मैदा भी एकदम सेट रहता है। खाने के साथ आप चटनी का लाजमी इस्तेमाल किया करें। या आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हरी भरी चटनी हमारी रेडी हुई है। अब हम एक चटनी से बनाएंगे 4 तरह की चटनियाँ। वो कैसे, आप वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले हम लेंगे मायोनीज। ये हमने तकरीबन चाय के 4 चम्मच लिए हैं। इसमें हम 3 से 4 चम्मच चटनी ऐड करेंगे। या आप पराठे में लगा कर खाएं, ब्रेड में लगा कर खाएं, समोसा पकौड़े के साथ खाएं, बहुत ही मजा आता है। मायोनीज वाली चटनी बच्चे बहुत ही एंजॉय करके खाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जबरदस्त एकदम थिक वाली मायोनीज चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट दूसरी चटनी बनाएंगे। इसके लिए ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब दही ली है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच ये ग्रीन चटनी ऐड करेंगे और दही के अंदर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं जबरदस्त अमेजिंग टेस्टी हमारी दही वाली चटनी भी रेडी हो चुकी है। आप भी बनाएं, खाएं और खूब एंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग ये आज हम चटनियाँ बना रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी के लिए हमने 1 अदद टमाटर लिया था, जो हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह। अच्छा जी, अब हम चाय के 3 से 4 चम्मच हरी चटनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर की हरी भरी चटनी भी रेडी हो चुकी है। ये हमने 4 तरह की अमेजिंग चटनियाँ तैयार कर ली हैं। अगर आप माह रमजान के लिए कोई अमेजिंग सी चटनियाँ बनाना चाहते हैं तो ये आप जरूर से ट्राई कीजिएगा और प्लीज कमेंट्स में मुझे ये बताइएगा कि आपको और माह रमजान के लिए कौन कौन सी रेसिपी चाहिए। अगर ये मेरी आज की रेसिपीज आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।